Now, today we start a new topic that is diffraction of light. Hello everyone, how are you? वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस. माई सेल्फ डॉक्टर गौरव विजय. आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा वो है हमारे पास क्या, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. दैट इज़ द यूनिट नंबर 2. द फिनोमिना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट, मतलब लाइट का बैंड होना. ये क्या डिफ्रैक्ट होना कहलाता है? किसी भी ऑब्स्टिकल से टकरा करके या अपन एंटर करते किसी भी रीजन में किसी भी ज्योमेट्रिकल शैडो के साथ ऑफ द ऑब्स्टिकल, इसको क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. समझ गए? तो इन शॉर्ट अपन कहेंगे बैंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल. किसी भी ऑब्स्टिकल से कोई लाइट टकरा करके वापस आ जाती है और एंटर करती है उस रीजन में जो ज्योमेट्रिकल शैडो का बना हुआ है ऑब्स्टिकल के साथ, वो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाती है. ठीक है. डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अपन ऑब्जर्व करते हैं ओनली एट द बाउंड्री ऑफ द ज्योमेट्रिकल शैडो. सिर्फ ज्योमेट्रिकल शैडो की बाउंड्री पर करते हैं. जैसे इन शॉर्ट अपन कहेंगे जो फिनोमिना है डेविएशन ऑफ लाइट का फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन. क्या फिनोमिना ऑफ डेविएशन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, इसको क्या कहा जाता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. इसको क्या कहते हैं बेटा अपन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. डिफ्रैक्शन फिनोमिना को सबसे पहले डिस्कवर किया गया ग्रिमाल्डी ने. ठीक है, सबसे पहले जिसने बताया, वैसे इसकी कोई नीड नहीं है, इसका कुछ छोड़ देना. जो भी डिपेंडेंसी होती है डिफ्रैक्शन की वेव्स के अंदर ऑन द साइज ऑफ ऑब्स्टिकल एंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स. डिपेंडेंसी डिफ्रैक्शन ऑफ द वेव्स की कहाँ पर करती है, साइज पर और ऑब्स्टिकल पर. किसके, वेवलेंथ ऑफ द वेव्स की. यानी डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स डिपेंड करता है हमारे पास ऑब्स्टिकल का साइज और वेवलेंथ ऑफ द वेव. दो चीज़ों पर ये बहुत अच्छे से डिपेंड करता है. ठीक है. तो ये हमारी नॉर्मल स्टार्टिंग की थ्योरी थी जो बताती है डिफ्रैक्शन के बारे में. डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट मतलब सिंपल बैंडिंग ऑफ द लाइट किसी भी ऑब्स्टिकल के साथ, और जो भी ऑब्स्टिकल हमारे पास इस रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन में काम कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में लेते हैं. यहाँ पर डिपेंडेंसी बताई जाती है ऑब्जेक्ट के साइज के साथ, वेवलेंथ के साथ. ठीक है. अब मैंने जो पिछला चैप्टर पढ़ा था और ये वाला चैप्टर, इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं. ध्यान से बेटा उन डिफरेंसेस को देखना. सबसे पहले इंटरफेरेंस ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. ये वेव्स की सुपरपोजिशन की वजह से होता है. टू और मोर वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होते हैं बट फाइनाइट इन नंबर, एमिटेड फ्रॉम मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स. कहाँ से एमिट होते हैं, मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्स से होते हैं. जबकि जो डिफ्रैक्शन होता है वो सुपरपोजिशन से होता है जो सेकेंडरी वेवलेट्स का होता है, एमिटेड फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट. जो अलग अलग पॉइंट से क्या हो रहा है, एमिट हो रहा है. यानी इनफाइनाइट इन नंबर्स होता है, सेम वेव फ्रंट पे काम करता है. ठीक है. अब दूसरा डिफरेंस इंटरफेरेंस पैटर्न जो होता है. इन द एंड इंटरफेरेंस पैटर्न जो भी मिनिमा होगा इज और ऑलवेज यूजुअली ऑलमोस्ट परफेक्टली डार्क होता है. जबकि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न होता है मिनिमम में आर नॉट परफेक्टली डार्क, वो इतना डार्क नहीं होता. इन इंटरफेरेंस पैटर्न जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है वो सेम इंटेंसिटी की होती है. कितने की होती है, सेम इंटेंसिटी की होती है. जबकि इसके अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न जो होता है इंटेंसिटी का, वो ब्राइट फ्रिंजेस का कम डिक्रीज होता है एज द ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस इनते. जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ेगा फ्रिंजेस हमारी क्या होंगी, मतलब ऑर्डर फ्रिंजेस का इंक्रीज होगा, ब्राइट फ्रिंजेस क्या होंगी, डिक्रीज होती चली जाती हैं. ठीक है. इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में और मे नॉट इक्वली स्पेस, ये इक्वली स्पेस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. जबकि डिफ्रैक्शन पैटर्न नेवर इक्वली स्पेस, ये कभी भी इक्वली स्पेस्ड नहीं होती. जनरली बात करूं तो जो भी नंबर में ऑब्जर्वेशन अपन इंटरफेरेंस फ्रिंजेस का लेते हैं वो क्वाइट लार्ज होता है, जबकि नंबर ऑफ ऑब्जर्व डिफ्रैक्शन होता है वो क्वाइट स्मॉल होता है. मतलब नंबर में क्वांटिटी में स्मॉल होता है और ये ज़्यादा होता है. ठीक है, समझ में आ गई बात. ओके. नाउ दो टाइप के हमारे पास डिफ्रैक्शंस होते हैं, एक फ्रेस्नेल और एक फ्राउनहोफर. अपन दो टाइप के डिफ्रैक्शंस को देखते हैं. सबसे पहली बात आती है ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिवाइड करता है दो केसेस में. फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, जब कोई लाइट सोर्स एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट आर एट फाइनाइट डिस्टेंस. जब कोई लाइट सोर्स मतलब कोई सोर्स है और जो ऑब्जर्वेशन करने वाला है उन दोनों की डिस्टेंस मुझे पता हो, फाइनाइट हो फ्रॉम द ऑब्स्टिकल और अपर्चर, तो ऐसा डिफ्रैक्शन जब प्रोड्यूस होता है उसको फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन कहते हैं. ठीक है. इस डिफ्रैक्शन के अंदर जितना भी इंसिडेंट एंड द डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट से होता है वो हमेशा स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल फॉर्मेट में बनता है. याद रखना है डिफरेंस में भी काम आएंगे कि स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल में दो ही में बनता है, जबकि वो दूसरा वाला अभी फ्राउनहोफर जो बताऊंगा वो प्लेन में बनता है. इसीलिए सो डैट फेजेज ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट इन द प्लेन ऑफ अपर्चर आर नॉट द सेम एट ऑल. इसलिए जितने भी फेजेस होंगे सेकेंडरी वेवलेट के किसी भी प्लेन ऑफ अपर्चर में कभी भी सेम नहीं होंगे हर पॉइंट पर. टोटल एम्पलीट्यूड जो होता है एट एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन इज द रिजल्ट ऑफ म्यूचुअल इंटरफेरेंस. ये म्यूचुअल इंटरफेरेंस के रिजल्ट से बनता है. मतलब जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स है उसके थ्रू अपन बनाते हैं, जहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स हमारे एक्सपोज करते हैं किसको,
वेव फ्रंट्स के पार्ट को एक्सपोज करते हैं, ठीक है। फेजेस सेकेंडरी वेवलेट्स के प्लेन अपर्चर के साथ एक जैसे नहीं होते। टोटल एम्पलीट्यूड जो होता है स्क्रीन के अंदर वो रिजल्ट में म्यूचुअल इंटरफेरेंस शो करता है सेकेंडरी वेवलेट्स के साथ अलग अलग एलिमेंट्स में, और फाइनाइट डिस्टेंस पे काम करता है, ठीक है। जबकि जो फ्राउनहोफर होता है, जब कोई लाइट सोर्स और ऑब्जर्वेशन पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तो अपन उसको फ्राउनहोफर कहेंगे, ठीक है। जो भी डिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है वो प्लेन होगी, इसीलिए इसको अपन फ्राउनहोफर कहते हैं। प्लेन होती है, वहाँ स्फेरिकल और सिलेंडर होती है, यहाँ पर प्लेन होती है। इस केस के अंदर जो भी इंसिडेंट वेव है एवरी पॉइंट ऑफ द डिफ्रेक्टर पर आर इन वो एक ही फेज में होती है, जबकि वहाँ डिफरेंट फेज पर होती है। जो भी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है एनी पॉइंट ऑन द स्क्रीन किसकी वजह से होता है, पैरेलल रेज की वजह से, डिफ्रैक्शन के अंदर इन द इट्स डायरेक्शन। हाँ तो हाँ समझ गए। हाँ आगे चलो, इनका टोटल डिफरेंसेस है बेटा, वही सेम डिफरेंसेस हैं। सोर्स ऑफ लाइट एंड द ऑब्जर्वेशन पॉइंट फाइनाइट होगा, इसके अंदर इनफाइनाइट होगा। इसके अंदर स्फेरिकल और सिलेंडर बनेगा, इसके अंदर सिर्फ प्लेन बनेगा। कोई लेंस और मिरर की ज़रूरत नहीं होती, जबकि इसके अंदर ज़रूरत होती है लेंस और मिरर की। जो भी सोर्स और स्क्रीन होते हैं डिफ्रैक्शन के वो बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, जबकि इसके अंदर एंगुलर इंक्लिनेशन माना जाता है, मतलब एंगल इंसिडेंट और डिफ्रैक्टेड बीम का वो इंपॉर्टेंट है। जो भी डिफ्रैक्शन पैटर्न है इज़ अ शैडो ऑफ द डिफ्रैक्टर मॉडिफाइड बाय द, किससे, डिफ्रैक्शन के इफेक्ट से मॉडिफाइड होता है। इसके अंदर इमेज जो होती है सोर्स की उसको अपन मॉडिफाइड करते हैं डिफ्रैक्शन एट द डिफ्रैक्टर के थ्रू, ठीक है। सेंटर जो है डिफ्रैक्शन पैटर्न का मेक ब्राइट और डार्क फ्रिंज देता है, जबकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं। जो भी पॉइंट ऑफ एक्सिस होता है वो ऑब्लिक्विटी डिफर करता है रे के साथ, जो अलग अलग जोन में काम कर रहा है, इसलिए एम्पलीट्यूड भी अलग अलग वेरी करते हैं। जबकि इसके अंदर सब एम्पलीट्यूड सेम रहता है अगर अपन लेंस के रेस में पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द रे इंसिडेंट एट द लेंस वो सेम ऑब्लिगिटी पे होता है, मतलब एक ही एंगल के रेस्पेक्ट में काम करते हैं। इसीलिए एम्पलीट्यूड का कंट्रीब्यूशन जो होगा ड्यू टू ईच जोन इज इक्वल, वो इक्वल होगा। इफेक्ट जो होता है सेवरल डिफ्रेक्टिंग एलिमेंट का उसको अपन ऐड नहीं कर सकते डायरेक्टली, जबकि इसके अंदर अपन डायरेक्टली जितने भी इफेक्ट्स होंगे उन सबको ऐड कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफाइंड हमारे पास क्या है डिफरेंसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से करो, समझ में आ जाएगा। वैसे जैसा थ्योरी है वैसा ही है, अगर कोई दिक्कत आएगी तो अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन एक डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे और उसके बारे में बात भी करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ तक कर लो, ओके।